प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग जानेंगे कि हमारा सुबह के समय नाश्ता क्या होना चाहिए, दोपहर में भोजन कैसा होना चाहिए और रात में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, हमारे भोजन में, हमारे नाश्ते में क्या क्या शामिल होना चाहिए, सब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप इस तरीके के शेड्यूल को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आपका पाचन शक्ति जो है वो मजबूत होगा और आप अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि आप खाते हैं लेकिन आपको आपके शरीर में लगता नहीं है। साथ ही आपको ऐसा लगता होगा कि आप जिस प्रकार खाते हैं उस प्रकार आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। तो इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे नाश्ते के टाइम क्या होना चाहिए, हमारा रात का भोजन कैसा होना चाहिए, उस रात के भोजन का टाइम क्या होना चाहिए और दिन के भोजन का समय कब होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम नाश्ते के समय की बात करेंगे। नाश्ता आपको 8 से 9 के बीच में लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा समय होता है और दोपहर का भोजन आप 12 बजे से 1 बजे के बीच में लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा समय होता है। और रात का जो भोजन होता है वो सूर्य के अस्त होने के बाद, यानी कि 6 बजे तक आप अगर भोजन ले लेते हैं तो वो आपके लिए अति लाभकारी होता है। लेकिन अगर आप 6 बजे तक लेने में आप कैपेबल हो, सक्षम हो, तो आप कोशिश करिए कि आप 7 बजे तक किसी भी तरीके से आप भोजन ले लें। अगर ये आदत आपका 7 बजे तक नहीं हो पाता है, अगर आप 10 बजे भोजन करने का आदत है आपका, तो आप धीरे धीरे उस समय को 9 बजे लाइए, फिर 8 बजे लाइए, फिर उसको 7 बजे तक कन्वर्ट करिए। धीरे धीरे सब कुछ संभव है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आपको अपने से ही शुरू करना होगा। तो हमने जाना कि हमारा भोजन और नाश्ते का समय कब होना चाहिए। अब हम जानेंगे कि सुबह के नाश्ते में क्या हो, रात के भोजन में क्या हो, दोपहर के भोजन में क्या हो। इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा सुबह का जो नाश्ता है वो राजा की तरह होना चाहिए और जो दोपहर का भोजन होता है वह राजकुमार के जैसा होना चाहिए और रात का जो भोजन होता है वह भिखारियों के जैसा होना चाहिए। तो इनका इस प्रकार कहने का एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है। सुबह हमारा पेट पूरी तरीके से खाली हो जाता है, हमारा पाचन प्रणाली जो है वो बहुत अच्छे से सक्रिय हो जाता है। हम कुछ भी भोजन अपने भीतर डालते हैं, किसी भी प्रकार के पदार्थ को, तो हमारा शरीर जो है वो पचाने के लिए बहुत अच्छे से कैपेबल रहता है, सक्षम रहता है और अच्छे से पचा के हमें ऊर्जा देता है। इसलिए सुबह के समय चाट पकौड़ियाँ थोड़ा कम खाइए और धीरे धीरे उसको बिल्कुल छोड़िए और सुबह के नाश्ते में आप अंकुरित अनाज दीजिए। हाँ, अगर आपको पकौड़ी और आपको समोसे खाने की आदत होगी सुबह के समय चटपटी, तो इसको आदत में डालने के लिए थोड़ा आपको समय लगेगा, लेकिन अगर शामिल कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो आपके लिए हितकारी हो जाएगा और आपके ये रूटीन में आ जाएगा। तो हम जानेंगे कि क्या होना चाहिए अंकुरित अनाज में। आप चना भिगोइए, मूंग भिगोइए और उनको अच्छे से फूल जाने के बाद उनको बर्तन से छान के रख दीजिए दूसरे कंटेनर में या कपड़े में बांध के, और वो 1 दिन बाद अंकुरित हो जाएंगे। मूंग जल्दी अंकुरित हो जाता है, चना को अंकुरित होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आपने चना अंकुरित कर लिया और मूंग अंकुरित कर लिया,
और मूंगफली भी हम भिगा देंगे, और साथ ही आप इसके साथ बादाम भी भिगा सकते हैं। बादाम के छिलके को उतार के ही खाएं। और साथ ही हम लोग अब ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा खजूर, कम से कम 2 खजूर ऐड करेंगे। अगर आप खजूर के लिए सक्षम है खजूर लेने में, तो ज़रूर से अपने डाइट में खजूर को शामिल करें। और आप फल काट के लें, यानी कि चना, मूंग, मूंगफली, बादाम, खजूर और फल, सीजनल फल लीजिए। जैसे कि गर्मी का मौसम हो तो आम, लीची इस तरीके से ले। ठंडी के मौसम में सेब, अनार इस तरीके से ले। केले की सीज़न में केला ले, और संतरे के सीज़न में संतरा ले। हर मौसम में अलग अलग फल हमारे बाज़ार में उपलब्ध है, और हमें मौसम के अकॉर्डिंग ही फल लेना चाहिए। आपने इतनी सारी चीज़ों को लिया, अनाज, फल और गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। ये आपके डाइजेशन के लिए, आपको कार्बोज भरपूर मात्रा में देने के लिए बहुत अच्छा ये स्रोत है, क्योंकि गुड़ में सबसे ज़्यादा कार्बोज पाया जाता है। तो इतनी चीज़ों को लिया। सुबह के समय अंकुरित अनाज, सूखे मेवे और फल, इतनों को शामिल करके आप खीरा भी काट के ले सकते हैं, और गुड़। बस आपका पूरा कटोरा भर के फल का आपका नाश्ता हुआ। और इस नाश्ते को अगर आप करते हैं तो 4-5 घंटे के लिए आपको भूख बिल्कुल लगने वाली नहीं है। और जब भूख लगेगी तो आपको बिल्कुल कड़ी भूख लगेगी, क्योंकि आपने जो खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपने कच्ची चीज़ों को खाया। आपने पके हुए फल और ये जो मूंग और चना है, ये कच्चे अनाज को आपने खाया, तो ये अच्छे से डाइजेस्ट कम समय में हो जाता है। तो सुबह के समय इन नाश्तों को अगर शामिल करते हैं तो आपके शरीर में इतनी ऊर्जा मिलती है कि आप खुद उसको शामिल करेंगे तो वो महसूस कर पाएंगे। और अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करते हैं, रोटी सब्जी को सुबह के समय, तो इनको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करिए। कभी भी ये सारी चीज़ों को खाने के तुरंत बाद नाश्ता ना करें, चाय ना पिए, नहीं तो ये 2 अलग चीज़ें मिलके आपके शरीर के लिए अहितकर हो जाएगी। तो ये आपने सुबह का समय अंकुरित अनाज लिया, फल लिया, गुड़ लिया, और 4-5 घंटे के लिए पूरी तरीके से छुट्टी। और उसके बाद दोपहर के समय जब बहुत कड़ी भूख अगर आपको लगे तो उस समय आप भरपूर मात्रा में दाल ले, दाल में देसी घी डालें, और रोटी कम से कम 2 रोटी ले, और थोड़ी सा चावल ले। और सब्जी में आप बहुत ज़्यादा भुनी हुई सब्जी ना ले, बहुत ज़्यादा पकी हुई सब्जी ना ले। आप हरी सब्जियों को शामिल करें, जैसे कि नेनुआ, सरपुतिया और पालक, परवल, इस तरीके से भिंडी, इस तरीके से हरी सब्जियों को शामिल करें, जिससे भरपूर मात्रा में आपको न्यूट्रिशन मिलेगी, पोषक तत्व मिलेगा। तो वो आपको शरीर में ऊर्जा का काम करेगा, ऊर्जा आपको अच्छे से मिलेगा। आपके शरीर में खाना सड़ेगा नहीं, आपके शरीर में खाना अच्छे से पचेगा, और आप अपने शरीर में सक्रियता महसूस कर पाएंगे। तो दोपहर में आप इस चीज़ को शामिल करें। अगर आप इसमें दही को शामिल करना चाहते हैं तो दही को भी शामिल करें, और साथ ही आप ढेर सारा सलाद खाएं। सलाद खाने का भी समय होता है, रात में कभी सलाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सलाद रात में खाएंगे तो डाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और उस समय हमारा जो डाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा सुचारू नहीं रहता है, बहुत सक्रिय नहीं रहता है। सुबह के समय हमारा डाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। इसका भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, कभी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम जाने कि सुबह के समय हमारा नाश्ता क्या होना चाहिए, दोपहर में भोजन क्या होना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि अगर शाम में भूख लगे 4 बजे 4:30 के लगभग में, तो क्या लें। आप जूस ले सकते हैं,
आप गर्मी है तो आप शरबत पीजिए, दही का शरबत पीजिए, लस्सी पीजिए, इस तरीके से आप रायता बनाइए, खाइए। लेकिन चाय से बचिए, चाय पीने से। अगर आप चाय पीते भी हैं तो धीरे धीरे छोड़िए। एक बैग से छोड़ेंगे तो फिर आगे चल के आपका मनोभावना वैसा बनने लगेगा, फिर आप चाय की तरफ रुझान आपका होने लगेगा। तो चाय को धीरे धीरे जितना हो सके उतना छोड़िए, चाय को ना पीजिए। चाय पीना है, गुड़ वाली चाय पीजिए और वैदिक चीज़ों को, वैदिक चपत्ती को लीजिए। जैसे कि जो नेचुरल चीज़ें होती है, जो आयुर्वेदिक होती है चपत्ती, वो लीजिए। ये जो चपत्ती होती है मार्केट में मिलती है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे भीतर उसके प्रति लती बनाती है। नशा जैसे होता है ना, कि कोई भी चीज़ें हम नशा करते तो उसका आदी हो जाते। तो चाय पत्ती जो मार्केट में मिलता है उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें मिली होती हैं जो हमें उसका लती बनाती है। नशा ऐसा आ जाता है कि उसके बिना रहा ही नहीं जाता है। तो चाय को अगर अपने जीवन में आपको स्वस्थ रहना है तो चाय को निश्चित रूप से छोड़ना होगा। पीजिए तो लाल चाय पीजिए। हाँ, कभी कभार आप दूध वाली चाय ले सकते हैं, लेकिन दूध वाली चाय लीजिए, लेकिन चाय पत्ती जो है वो हमारा आयुर्वेदिक होना चाहिए। आप आयुर्वेदिक दुकानों पे आयुर्वेदिक चपाती लीजिए। किसी भी चीज़ का टेस्ट ख़राब नहीं होता है। हम जिसके आदी बन जाते हैं उसका टेस्ट हमें अच्छा लगता है, जिसके आदी नहीं बनते हैं उसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता है। अब हम जानेंगे कि रात में हमारा भोजन क्या हो। हमने जाना कि दोपहर का जो भोजन है वो राजकुमारों जैसा होना चाहिए, लेकिन रात का जो भोजन है वो भिखारियों के जैसा होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए। जैसे कि आपने 2 रोटी खाया दोपहर में, तो आप चावल खाया तो आप इस टाइम 1 रोटी लीजिए, 2 रोटी लीजिए। आपको जितना भूख हो उससे थोड़ा कम खाइए। जैसे कि आपको 3 रोटी का भूख हो तो 2 रोटी खाइए, 2 रोटी का भूख हो तो 1 से 1.5 रोटी खाइए। इस तरीके से पूरा पेट भर के नहीं खाना है आपको। और सब्जी में आपको मसाले वाली सब्जी दोपहर में ले भी सकते हैं, लेकिन रात में ऐसा कोशिश करें कि हरी सब्जियों को लें। और कोशिश करें रात में सब्जी जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी तीखी ना हो, हमारे भीतर जलन ना पैदा करे, मिर्च मसाले वाली सब्जियां ना हो। अगर आप एक यौगिक जीवन जीना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को एक बेहतर आयाम देना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को अपनाएंगे तभी अपने जीवन को बेहतर आयाम दे पाएंगे। सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेने से, अच्छी सोसाइटी में रहने से आप अच्छे नहीं हो जाते। अपने भीतर से अच्छे होने के लिए आपको भीतर से ठीक करना पड़ता है जो भी चीज़ें गड़बड़ हो। तो रात में बिल्कुल हल्की चीज़ें हो, और रात में कोशिश रहे सलाद ना रहे, नॉर्मल रोटी सब्जी ले। और फिर आप भोजन करने के कम से कम 1-2 घंटे बाद दूध ज़रूर लें। और पानी जो है वो भोजन करने के तुरंत बाद नहीं पीते हैं, या तुरंत पहले भी नहीं पीते हैं। आधे घंटे पहले पानी पीजिए भोजन करने के, और 1 से 1.5 घंटे बाद भोजन करने के बाद पानी पीजिए। ये आपके लिए अत्यंत हितकारी है। अगर कभी खाते वक्त आपको अटकता है या लगता है कि पानी की ज़रूरत है, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा पानी लीजिए, लेकिन आप अपने शरीर में पानी की भी कमी नहीं होने दीजिए। आदत डालेंगे तो आदत हो जाएगा। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। और रात में आप 1 से 2 घंटे बाद भोजन करने के 1 से 2 घंटे बाद दूध लें। दूध में थोड़ा सा कच्ची हल्दी मिलाएं। दूध गर्म लें ठंडी में, और गर्मी में थोड़ा सा हल्का गर्म लें, ल्यूक वार्म लें, लेकिन ठंडी में गर्म दूध रहे, पेट साफ होने में मदद करता है। और गुड़ का 1 टुकड़ा लीजिए और दूध पीजिए, गुड़ का टुकड़ा काटिए, दूध पीजिए, गुड़ का टुकड़ा। इस तरीके से चीनी की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपके पेट को भी साफ़ करने में मदद करता है। तो दूध में चीनी ना डालें, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आपका पेट अच्छे से साफ़ होता है तो गुड़ लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ दूध पीजिए। इतनी चीज़ों को आप अपने जीवन में शामिल करते हैं
आपका शरीर जो है वो पूर्ण रूप से सक्रिय होता है, आपको ऊर्जा मिलती है, आत्मबल मिलता है, मानसिक बल मिलता है, शारीरिक बल मिलता है और आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस करते, स्वस्थ महसूस करते हैं। अगर ऐसे जीवन शैली बनानी है तो इस शेड्यूल को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर कभी पड़ेंगे भी तो आप अपने आप को ठीक करने की कला आपको पता होगा। तो इस तरीके की जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, करे योग, रहे निरोग। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा।